वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज फिर से करेंगे हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास। और कल भी हमने टीचिंग एप्टीट्यूड आपको करवाया था और इसके बाद हम कल करेंगे आपके लिए मैथ्स की क्लास। कल यानी 2 दिन हमारी मैथ्स की क्लास आएगी, ठीक है। तो चलिए आज टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है, समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जो निःशक्त बालक होते हैं, कुछ जिनमें कमियां होती हैं, ठीक है, जैसे आप देख लें आप विकलांग बच्चे जैसे हो जाते हैं, ठीक है, तो इनके लिए जो शिक्षा का प्रावधान है वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है आपकी शिक्षा नीति के तहत देखो, आप आरटी के तहत देखो, तो जो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान है उसका आंसर हो जाता है आपका समावेशित शिक्षा द्वारा हम निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। अब बताएंगे हम कि कमजोर वर्ग के बालक किन्हें कहेंगे। ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऑप्शन नंबर ए है। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो कमजोर वर्ग के बालक अगर हम कहते हैं तो कमजोर वर्ग के बालक कौन से होंगे। वार्षिक आय कम से इसमें इतना मतलब नहीं होता है, और वंचित वर्ग तो अलग बात हो जाती है, ठीक है। और जो आपका बीपीएल है ये भी एक अलग चीज़ है। तो जो कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं, तो कमजोर वर्ग किसे कहा जाएगा। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। सरकार ने एक आय की वार्षिक आय की सीमा निर्धारित की है न्यूनतम, तो इस न्यूनतम आय वार्षिक आय से नीचे जो वार्षिक आय की सीमा से जो नीचे जिनकी आय होती है, तो उन अभिभावकों के बालक कहे जाते हैं आपके कमजोर बालक। वंचित वर्ग और आपका गरीबी रेखा ये आपका कमजोर वर्ग से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। एक सरकार ने एक वार्षिक आय निर्धारित करी है, उससे कम जिसकी वार्षिक आय होगी वो बच्चे किस में आएंगे, कमजोर वर्ग में आएंगे। नेक्स्ट है आरटी 2009। आरटी आप समझते होंगे, शिक्षा का अधिकार 2009। इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा। यानी बात यहाँ पे की जा रही है कि एक अध्यापक के साथ कितने आपके विद्यार्थी होंगे। 2009 की बारे में बात हो रही है और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की, यदि विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो यहाँ पर जो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात हो जाता है वो अनुपात हो जाता है 40:1, यानी 40 हो जाता है अनुपात, यानी 40 विद्यार्थियों पे आपका एक शिक्षक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, क्योंकि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों है, और शिक्षण विज्ञान के साथ साथ आपका कला भी है। नेक्स्ट है एनसीएफ की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है। तो 2000 इसमें एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता एक आयाम है। इस कुछ डायमेंशंस हैं, तो एक है आपका गुणवत्ता आयाम। इसके अंतर्गत अधिक महत्व किसको दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, ठीक है। तो जो आपका एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम है, इसके अंतर्गत महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, ठीक है। तो पाठ्यक्रम सुधार जो आपका ये पाठ्यचर्या रूपरेखा से ही संबंधित था, तो इसमें पाठ्यक्रम सुधार को विशेष महत्व दिया गया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। जो प्राथमिक कक्षा के जो बालक होते हैं 5वीं तक के, उनके लिए हम किसे बेहतर मानते हैं। वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, या इनमें से सभी। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए स्वयं द्वारा किया गया अनुभव अधिक बेहतर माना जाता है। एनसीएफ 2005 जोर देता है किस पे, करके सीखने पे, रटने पे,
समस्या हल करने पे, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और अगर आपने एनसीएफ 2005 पूरा पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर दे सकते हैं। जो एनसीएफ 2005 है ये किस पे जोर देता है? आपके करके सीखने पर जोर देता है। और आपने एनसीएफ अगर नहीं पढ़ा है तो एक मैंने हमारी आप प्लेलिस्ट में जाके एनसीएफ को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा डैश से जुड़ी होनी चाहिए। वार्षिक परीक्षाओं से, स्कूल के बाहर के परिवेश से, पुस्तकों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बच्चों की स्कूली शिक्षा है वो किससे जुड़ी होनी चाहिए थी? एनसीएफ 2005 कहता है बच्चों की स्कूली शिक्षा जुड़ी होनी चाहिए स्कूल के बाहर के परिवेश से। ठीक है, वार्षिक परीक्षा और पुस्तकों की बात ये अलग चीज़ है, लेकिन ये स्कूली शिक्षा किससे जुड़ने की बात करता है? स्कूल के बाहर परिवेश, वातावरण या पर्यावरण से जुड़ने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? किसका विकास की बात हो रही है? पाठ्यक्रम विकास के मार्गदर्शक सिद्धांत की बात हो रही है। कौन सा है? विद्यालय के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल ये तो इसके सिद्धांत में हमें बताना नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षण रटने की पद्धति से हट जाए, बिल्कुल यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो शिक्षण है वह रटने की पद्धति से हट जाए। परीक्षाओं को आसान बनाना तो नहीं, परीक्षाओं को आसान बनाना पाठ्यक्रम सुधार में इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है आपका पाठ्यक्रम सुधार का, वो हो जाता है परीक्षाओं को आसान बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का विचार किससे प्राप्त होता है? मानवतावाद, व्यवहारवाद या रचनावाद? तो आपका जो एनसीएफ 2005 का विचार है यह प्राप्त होता है हमारा रचनावाद से। ठीक है।